हमारे साथ इस वक्त एई जो है इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीज़न अछबल है। सर, आज आपने यहाँ पर जो है मुफ्त बिजली योजना जो पीएम एक स्कीम है, इस स्कीम के बारे में बताइए। आपने अवेयरनेस कैंप यहाँ पे किया है, तो हमें डिटेल दे दीजिए कि इसके क्या फ़वाइद हैं। एक्चुअली इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये स्कीम जो है फरवरी 2014 में लॉन्च हुई। तो पीएम साहब ने खुद इसको इनाग्रेट किया और इसके अंतर्गत लोगों को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने रूफ टॉप पे अपना एक सोलर प्लांट लगाएं। और उस सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए उनको एक सब्सिडी का प्रावधान रहता है इस स्कीम में, ताकि उनको अगर उनको 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है तो अगर उसका मार्केट प्राइस हम देखेंगे, उसका 55,000 मार्केट कास्ट रहता है। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत उनको 36,000 एक सब्सिडी मिलती है उनको, और जो बेनिफिशियरी शेयर रहता है उसका 19,000 रहता है। ऐसे ही अगर वो 2 किलोवाट के लिए ऑप्ट करते हैं तो मार्केट प्राइस है उसका 1,11,000, सब्सिडी 72,000 मिलेगी उनको। तो 39,000 उसका 38,000 उसका कंज्यूमर का शेयर रहता है। इस स्कीम का असली जो मेन है वो एक मतलब कैसे हम इस स्कीम में सेल्फ सफिशिएंट बने पावर जनरेशन में। जैसे हमारे पास एक कंज्यूमर की बिल होती है तो उसको मंथली उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, कितना वो यूनिट खर्च करता है। लेकिन इस स्कीम के तहत अपने घर पे वो सोलर प्लांट लगा सकता है और अपनी बिल को ज़ीरो या मतलब बिल्कुल कम कर सकता है, ज़ीरो तक भी ले आ सकता है। जैसे उसकी कंजप्शन हो जाएगी, जैसे उसकी खपत मतलब कंट्रोल में रहेगी, ऐसे ही वो अपनी बिल को ज़ीरो तक ले आ सकता है। और ये स्कीम जो है क्योंकि सब्सिडी मिल रही है, इसमें लोगों के लिए बेस्ट क्या बोल देंगे टाइम है कि मतलब अपने घर पे वो सोलर लगा सकते हैं। और इसी स्कीम के तहत हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम इनेकाद किया था इधर लारनू में। और यहाँ पे हमने जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी मतलब प्रोसीजर्स हैं, या बैंक के थ्रू कैसे अवेल करना है, या जो भी रिलेटेड इसके प्रोसीजर्स हैं, वो हमने लोगों को एक एक करके सब समझाया। और उम्मीद है कि यहाँ सर जो कोई भी ये इंस्टॉल करना चाहेगा उसको पहले किसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या है इसका? एक्चुअली डिपार्टमेंट ने इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे वेंडर्स को अप्रूव किया है। एक लिस्ट है अप्रूव्ड वेंडर्स की, उनको जस्ट एक अपने अपने मोबाइल पे या खिदमत सेंटर पे अप्रोच करना है। वहाँ पे वो जस्ट गूगल में जाके पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना टाइप करेंगे। टॉप पे जो पोर्टल आता है पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली .gov.in पे, वहाँ पे वो खुद लॉगिन कर सकते हैं, खुद रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए उनको 3 चीज़ें चाहिए। एक नंबर 1, उनके पास एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बिल होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए, ताकि उनको वो सब्सिडी डिसबर्समेंट हो जाए इजीली। इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखना है, उनको बिजली बिल और जो बैंक का अकाउंट है सेम नाम का होना चाहिए, और साथ में पैन कार्ड वो भी सेम नाम का होना चाहिए, मतलब डिफरेंस उनमें नहीं होनी चाहिए, ताकि नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। डिसबर्समेंट ये जो होती है सब्सिडी की, वो बाद में उसमें दिक्कत आती है। हमने यहाँ पे लोगों को समझाया एक एक करके टेक्निकलिटी कैसे उनको अप्रोच करना है। अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं तो खिदमत सेंटर पे जाके उनको एक बार जो अप्रूव्ड वेंडर्स है, खुद अप्रूव्ड वेंडर चूज करना है। वेंडर जो है उसको कांटेक्ट करेगा, फिर वहाँ पे वेंडर के साथ फाइनलाइजेशन करके वो लोग मटेरियल लाएंगे उसके डोर स्टेप पे, और वेंडर हमें कांटेक्ट करेगा पीडीडी को कि मुझे इस मटेरियल का इंस्पेक्शन दे दो। और हम ये सर्टिफाई करेंगे कि ये जो मटेरियल कंज्यूमर के प्रीमिसेस में लगेगा, ये मतलब एज पर स्टैंडर्ड्स है, ये मतलब एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कहीं किसी किस्म की धोखाधड़ी कंज्यूमर के साथ ना हो। तो हम उसको A to Z चेक कर रहे हैं। BIS सर्टिफिकेट है, DCR कंटेंट है, मेड इन इंडिया है, और जो इसकी वारंटी है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो हम एक एक करके सब चेक कर रहे हैं। सर, लोगों की शिकायत रहती है कि बिजली बिल जो है वो ज़्यादा आती है, क्या इसमें कोई फ़ायदा है? क्या वो बिजली बिल जो है चार्जेस रिड्यूस हो सकते हैं ये इंस्टॉल करके? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली हम अभी सब जगह KPDCL के द्वारा हर जगह यही चल रहा है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके एक मीटराइज्ड कम्युनिटी बने, मीटर इंस्टॉल करें, ताकि जिसकी अपने अपने हिसाब से जिसकी जितनी खपत हो वो अपने हिसाब से कंज्यूम करे इलेक्ट्रिसिटी को। और
मतलब बीइंग ए ओबीडियंट एंड वेल सिटीजन ऑफ ए नेशन, हमें ये ज़रूरी है कि मीटर्स के थ्रू ही हम एनर्जी को यूज़ करें ताकि जितनी मेरी डिमांड हो उसके हिसाब से ही मैं गवर्नमेंट को पे करूं। लेकिन जब एक बार अगर हम मेरे पास अगर कंजप्शन 3 किलोवाट की है तो इसका मतलब मेरा जो बिल बनेगा 300 350 यूनिट से 400 यूनिट तक आ सकती है। तो अगर मैं ये 3 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घर पे लगा सकता हूँ तो लगाने के बाद मेरी जो बिल है वो नेट ज़ीरो हो सकती है। वो डिपेंड करता है मैं खपत कैसे, अगर मैं विद इन 3 किलोवाट खपत करूँगा तो मेरी बिल जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो ज़ीरो आएगी। सर इसका फाइनेंस भी होता है और सब्सिडी भी है इसमें, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसमें एक बेस्ट सेटअप दिया है कि किसी के पास एट अ टाइम जो प्रोजेक्ट कास्ट है 55,000 या 1,10,000 ये मतलब अवेलेबल नहीं होते, तो इसके लिए जेके बैंक थ्रू या डिफरेंट बैंक्स के थ्रू एक प्रावधान है इसमें कि आप फाइनेंस के थ्रू ये स्कीम अवेल कर सकते हो। उसके लिए आपको मतलब एक जम समस्या पोर्टल रहता है, एक बार ये आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जम समस्या पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे और बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनीथिंग आपको कहीं पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो फाइनेंस्ड प्लस सोलर स्कीम आपके घर पे लगी। क्या कोई गारंटर वगैरह इसके लिए ज़रूरत है? गारंटर वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं बैंक रिलेटेड वो कंज्यूमर को बैंक के थ्रू मिल सकते हैं।